सो आज हम भगवत गीता का चैप्टर 10 द ऑप्यूलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 4 और 5 एक क्लब किया हुआ श्लोक है, उसको कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिर ज्ञानम असमोहा श्यामा सत्याम दमः समः सुखाम दुखाम भवो भवो भयाम च भयामिव च अहिंसा समता तुष्टिस्तापोदनाम यशो यशः भवन्ति भवा भूतनां मत्ता इवा पृथग्विधः। Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy, all these various qualities of living beings are created by me alone. तो भगवान बोल रहे हैं कि आपकी जो बुद्धि है, जो नॉलेज ज्ञान है, जो आपके अंदर फ्रीडम है, मतलब कुछ भी करने की फ्रीडम फ्रॉम डाउट, डाउट यानी कि किसी चीज़ को डाउट करना, समझना कि वो शायद नहीं बनेगी, या डिल्यूशन मतलब आपके अंदर कोई भी चीज़ का क्लैरिटी नहीं है, उस चीज़ से फ्रीडम मिलना। फॉरगिवनेस, किसी भी चीज़ को से फॉरगिव कर देना किसी को। ट्रूथफुलनेस, सत्यता। कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, मन को शांत रखना। कंट्रोल ऑफ द माइंड, दिमाग को शांत रखना। हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, बर्थ, डेथ, फियर, फियरलेसनेस, भय, भय से मुक्ति, नॉन वायलेंस, ठीक है, युद्ध ना करना, सबको इक्वल समझना, सेटिस्फाइड रहना, कुछ चीज़ें मिलना, कोई चीज़ को दान करना, ये जितने भी फेम मिलना, सब कुछ भगवान ने ही बनाए हैं, ठीक है। सो अभी इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे जो कि बहुत बड़ा होगा, लंबा होगा, सो पेशेंस के साथ में सुनिएगा। द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ लिविंग एंटिटीज, बी दे गुड और बैड, all are created by Krishna and they are described here. Intelligence refers to the power to analyze things in their proper perspective, and knowledge refers to understanding what is spirit and what is matter. Ordinary knowledge obtained by a university education pertains only to matter and it is not accepted here as knowledge. जो हम कोई स्कूल में जाके यूनिवर्सिटी से जो चीज़ पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें बस ऊपरी मतलब ज्ञान देता है, अंदर से वो हमें ज्ञान नहीं मिलती, जो सोल को जो ज्ञान चाहिए वो नहीं मिलती है। नॉलेज मीन्स नोइंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। स्पिरिट यानी कि हमारा जो सोल है एंड मैटर। इन मॉडर्न एजुकेशन देर इज नो नॉलेज अबाउट स्पिरिट। मॉडर्न एजुकेशन में, स्कूल कॉलेजेस में सोल की ग्रोथ कैसे की जाए, सोल को हील कैसे किया जाए, ये सिखाया नहीं जाता है। दे आर सिंपली टेकिंग केयर ऑफ द मटीरियल एलिमेंट्स एंड बॉडीली नीड्स। ऑब्वियसली जो आपको चीज़ें दुनिया के समझा के आप कमा सको उतना रेडी कर देते हैं। देयरफॉर एकेडमिक नॉलेज इज नॉट कंप्लीट। असमोह, फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूशन कैन बी अचीव्ड व्हेन वन इज नॉट हेजिटेंट। जब आपको पता है ना कि अरे ऊपर कोई बैठा है ना, वो संभाल ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डाउट नहीं करते हो। जितना ज़्यादा आप सरेंडर कर देते हो उतना ज़्यादा आप गिविंग होते हो, उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ में फल आपको मिलता है। सच्चे पक्के बन जाते हो कि अरे यार ये तो हो ही जाएगा, काम मेरा बन ही जाएगा, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, नॉट हेजिटेंट, एंड व्हेन ही अंडरस्टैंड्स द ट्रांसेंडेंटल फिलोसॉफी, स्लोली बट श्योरली ही बिकम्स फ्री फ्रॉम बिविल्डरमेंट। तो वो भटकता नहीं है, भटकने से वो बच जाता है। हाँ, नथिंग शुड बी एक्सेप्टेड ब्लाइंडली, एवरीथिंग शुड बी एक्सेप्टेड विथ केयर एंड कॉशन। क्षमा, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस शुड बी प्रैक्टिस। तो किसी भी चीज़ को आपको आंखें बंद करके विश्वास कर लेना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो भगवत गीता खुद बोल रहे हैं नथिंग शुड बी एक्सेप्टेड ब्लाइंडली। हम भगवत गीता से ही समझ रहे हैं ना सब चीज़ें। तो भगवत गीता खुद बोल रहे हैं कि आपको कोई भी चीज़ आंखें बंद करके उसको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग शुड बी एक्सेप्टेड विथ केयर एंड विथ कॉशन। ध्यान देके किसी भी चीज़ को बहुत ही परख के ही विश्वास करें। किसी भी चीज़ को आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको बस विश्वास करना है तो हमने कर लिया, ये बोला गया तो हमने कर लिया। आप खुद चाहो तो उसको ट्राई करके टेस्ट करके फिर विश्वास करो।
कोई भी जैसे टैरो रीडिंग में भी कोई रेमेडी बताता है, कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ बताता है, कोई भी कुछ बोल देता है, अपने गुरुजन भी कुछ बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो गुरुजन है तो आपको मानना ही पड़ेगा। आप उसको टेस्ट करके देखो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है। नेक्स्ट इज क्षमा, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। किसी भी चीज़ को टॉलरेट करना है, उनको माफ़ करना, अगर किसी ने कोई गलत किया है, शुड बी प्रैक्टिस्ड। वन शुड बी टॉलरेंट एंड एक्सक्यूज द माइनर ऑफेंसेस ऑफ अदर्स। छोटे छोटे गलतियाँ, जैसे खाना देने भूल गए, ये देना भूल गया, वो करना भूल गए, इतने छोटे छोटे चीज़ों के पीछे भी आप परे रहोगे ना, तो फिर चीज़ें आपको और परेशान करती रहेगी। तो छोटी छोटी चीज़ें, आज जैसे मैं अपने फादर को ही बोल रही थी सुबह कि मेरी मम्मी उनको खाना में चम्मच देना भूल जा रही है, तो चम्मच देना भूल जाती है, पता नहीं तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ है। मैं बोल रही थी अरे छोटा सा तो चीज़ है, हर चीज़ में आप पीछे पड़ोगे, अब थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट करो। नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैं बोलती हूँ, मेरे फादर मेरे 360 डिग्री ऑपोजिट है। वो बहुत अच्छे हैं बट जाप नहीं करते हैं, सॉरी, हाँ पूजा करते हैं बट गीता पढ़ना या कृष्ण माला जाप करना अभी तक उन्होंने शुरू नहीं की है। सो भगवान की कृपा से ज़रूर जल्द करेंगे। बट हाँ, उनके रूम में उन्होंने राधा कृष्ण का फोटो लगा करके रखा है। एंड अभी अपने दोस्तों को बोलते हैं कि उनको इंटरेस्ट आ रहा है। एंड वो मेरे ही दिए हुए प्रेस्क्राइब किए हुए, बचपन में जब मैं स्कूल में थी, टचवुड गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से मैंने उनको कुछ मंत्र प्रेस्क्राइब किए थे, तो वो ही मंत्र वो चैंट करते हैं। मैंने उनको कुछ लिख के दिया था कि इतना ही मंत्र आपको करना है, तो उतने ही मंत्र वो करते हैं। सो वो चीज़ है। तो दैट फॉर दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल। ओके, सो सत्यम, truthfulness means the facts should be presented as they are, but for the benefits of others. आपको सत्य बोलना चाहिए ताकि उससे लोगों को मदद मिले, उससे लोगों को फायदा मिले। ठीक है। फैक्ट्स शुड नॉट बी मिस रिप्रेजेंटेड। आपको ऐसे घुमा फिरा के फैक्ट्स को बोलना नहीं चाहिए। जो सत्य है वही बताए, बट लोगों को उसका फायदा होना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए करिए कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उससे लोगों को मदद मिले। According to social conventions, it is said that one can speak the truth only when it is palatable to others, but that is not truthfulness. जब लोग उसको समझ सके या वो लोगों को अच्छा लगे, बस तभी हम सत्य बोलेंगे। मेरे किसी बात से या किसी इन्फॉर्मेशन से किसी को अगर बुरा लगे तो मैं वो बात नहीं बोलूँगी और नहीं बोलूँगा, ये चीज़ आपको नहीं, वो सत्य नहीं है। ठीक है। द ट्रुथ शुड बी स्पोकन इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे सो दैट अदर्स विल अंडरस्टैंड एक्चुअली वॉट द फैक्ट्स आर। इफ अ मैन इज अ थीफ एंड इफ पीपल आर वार्न्ड दैट ही इज अ थीफ, दैट इज ट्रुथ। ऑल्दो समटाइम्स द ट्रुथ इज अनपैलेटेबल, मतलब वो अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि जो अगर ट्रुथ सत्य अच्छा लगे सुनने में तो बस वही चीज़ आपको बोलना है, एंड अगर वो अच्छा नहीं लगे तो आपको नहीं बोलना है। ऐसा नहीं है, जो सच है उतना बोलना होगा। वन शुड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग इट। Truthfulness demands that the facts should be presented as they are for the benefit of others. That is the definition of truth. अभी ये इसका मतलब ये नहीं कि मान लो कि आप किसी रीडर के पास में गए हो, उनको आपके कुंडली में या आपके चार्ट में या आपके रीडिंग में बहुत नेगेटिव आया है और उन्होंने बहुत हार्श वे में आपको बता दिया। हाँ, वो ये बता सकते हैं कि ये चीज़ ना शायद नहीं होगी आपकी, ये चीज़ आप थोड़ा सा कोशिश कर सकते हो, आप रेमेडीज कर सकते हो, बट थोड़ा समझ लेना कि बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही है। जैसे मैंने एटलीस्ट मैं ऐसा करती हूँ। एंड कोई कोई एकदम हार्श में अगर बोल देंगे कि चीज़ होगी नहीं, तुम चले जाओ, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो उससे इंसान को दर्द मिलेगा। तो अगर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है या दिख रहा है कि वो चीज़ शायद नहीं होगी, तब उसको एक ऐसे तरीके से बोलो कि उसका दिल भी ना टूटे और उसको सत्य भी पता चले। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। So control of the senses means the senses should not be used for unnecessary personal enjoyment. There is no prohibition against meeting the proper needs of the senses, but unnecessary sense enjoyment is detrimental for spiritual advancement. अगर आप unnecessarily गाना सुनोगे, unnecessarily टीवी देखोगे, unnecessarily किसी भी चीज़ को करोगे, खाना खाते जाओगे, तो वो चीज़ आपका खराब होगा. Therefore, the senses should be refrained or restrained from unnecessary use. Similarly, one should restrain the mind from unnecessary thoughts. That is called sama. ठीक है, हेलो जन्मजय, ये तुम्हारे लिए मैच कर रहा है कि हमें अपने दिमाग में ऐसा सोचना, ये सबके लिए ही है, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं अभी, सो ऐसा किसी भी चीज़ को सोचना नहीं चाहिए जो कि हमारे दिमाग को अननेसेसरीली दर्द दे। अननेसेसरी थॉट्स हमें दिमाग में नहीं लाना चाहिए। One should not spend one's time pondering over earning money. That is a misuse of thinking power. The mind should be used to understand the prime necessity of human beings, and that should be presented
ऑथोरिटेटिवली, मतलब ह्यूमन बींग्स को क्या क्या चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, उसके ऊपर दिमाग को लगाओ, उनको कैसे मदद कर सकते हो उस बारे में लगाओ, ना कि बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागो। हाँ ऑब्वियसली अगर आप काम करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप मदद करोगे, आपका वैसे फीस, जैसे मैं हमेशा ऐसे चीज़ें बताती हूँ जिस तरीके से आपको फ़ायदा मिले। ऐसा नहीं है कि बहुत, अगर आप पागल हो जाओगे ना पैसे के भूख में, तो आप अपना रेस्ट नहीं करोगे, जो कभी कभी शायद मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि मुझे अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है मैं इसको भी कर लूँ उसको भी कर लूँ, तो आई माई सेल्फ विल फील कि नहीं मेरा हेल्थ ख़राब हो रहा है, तो उस तरीके से तो आई कैन नॉट डू ना। तो हर किसी को ये समझना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे ऐसा नहीं भागना है कि हम अपने आप को ही भूल जाए। So, the power of thought should be developed in association with persons who are authorities in the scriptures, saintly persons, and spiritual masters, and those whose thinking is highly developed. Sukham, pleasure, or happiness should always be in that which is favorable for the cultivation of the spiritual knowledge of Krishna consciousness. तो आपको सुख उसी में मिलेगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने दिमाग में चलाते रहो. And similarly, that which is painful or which causes distress is that which is unfavorable for the cultivation of कृष्ण कॉन्शियसनेस. अगर आप ऐसे चीज़ें रहोगे जिससे ऑटोमेटिक आपको स्पिरिचुअल होने में मदद हो रही है, तो आपको वो सुख देगा. जो सारी चीज़ें आपको दर्द दे रही है वो आपको या कृष्ण कॉन्शियसनेस यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है, आप भक्ति ही में बताऊंगी. इफ समबडी इज फ्रॉम सम अदर रिलीजन, तो आप उस हिसाब से सोच सकते हो. वो डिवाइन एनर्जी के साथ में कनेक्ट करने में जो चीज़ें बाधाएं देती है आपको, तो वो चीज़ आपके लिए दुखदायक है. मान लीजिए मेरी एक यूज़र जैसे मुझे बोल रही थी कि मुझे लगता है कि चैंटिंग्स करने में, स्पिरिचुअलिटी करने में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. तब मैंने उनको बोला अभी आप जो मुझे कॉल करके बात कर रहे हो उसमें आपको कहाँ से लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है. बट मैंने ये एग्जैक्टली लाइन नहीं यूज़ किया. आई सेड कि लेकिन आपको तो इसी में टाइम वेस्ट हो रहा है, आप बार बार मुझे और कितने सारे लोगों को कॉल कर रहे हो, आप 2 घंटा 3 घंटा कॉल पे लगा रहे हो. तो उसके जगह अगर आप 1 घंटा स्पिरिचुअलिटी कर लोगे, आपका 24 घंटा आराम से चलेगा. सो 1 घंटा स्पिरिचुअलिटी आपको टाइम वेस्ट लग रहा है, लेकिन 3 घंटा लोगों को कॉल करके बात करके आपको नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम. सो दैट इज़ अ थिंग. वो बोल रही है कि मैं जब चैंटिंग कर रही हूँ मेरा 2 घंटा अच्छा है, उसके बाद चीज़ें खराब जा रही है. राइट. सो 2 घंटा जो आपको चीज़ अच्छा जा रहा है, आप लोग जैसे फ़ोन करते हो तो उसमें रिचार्ज लगता है, पैसे लगते हैं, तो उसमें पैसा फ़ोन के बात करने के बाद में ख़त्म हो जाता है, वापस भरना पड़ता है, वापस ख़त्म हो जाता है, वापस भरना पड़ता है. फ़ोन की बैटरी को ख़त्म हो जाती है, रोज़ चार्ज करना पड़ता है. सिमिलरली अपने आप को भी अंदर से रोज़ चार्ज करना पड़ता है. उनको लग रहा है एक बार मंत्र करूँगी ज़िंदगी भर खुश रहूँगी. ऐसा नहीं होता है. एक बार चैंटिंग करूंगी ज़िंदगी भर खुश रहूंगी, एक बार चैंटिंग करूंगी पूरा दिन खुश रहूंगी. वो कब होगा? जब आप करते करते ऐसे स्टेट में चले गए हो कि आप हमेशा, आप लोग क्या लगता है कि जो लोग चैंटिंग करते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है, वो मेरा बात छोड़िए, मैं मेरे से भी ऊपर जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है उनका बात ले लेती हूँ. क्या वो शिव जी का मान लीजिए, शिव जी जिंदगी भर हमेशा ध्यान में देखे जाते हैं, तो वो तो भगवान है, उनको इतना ध्यान करने की क्या जरूरत है, वो तो आराम से चल सकते हैं. तो जितना भी आप पावरफुल क्यों ना हो जाओ, स्पिरिचुअलिटी आपको हर सेकंड करने की ज़रूरत है. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि आपको 2-3 सेकंड का. मेरे एक यूज़र आए थे, उन्होंने बोला कि मैं तो इंसान हूँ, मैं इतना मदद नहीं, इतना वेट नहीं कर सकता. अरे भगवान ने वेट किया, बोले भगवान वेट कर सकते हैं, मेरे को अंदर पेशेंस नहीं, तो फिर आपको कैसे मिलेगा चीज़ें. ठीक है. आई एम नॉट वेरी हार्श, बट ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि चीज़ें गलत तरीके से करते हैं, वो मुझे दिखता है, तो मैं पोलाइटली बोलने की कोशिश करती हूँ. तो लेकिन बात यही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है. हम चाहते हैं, एक ने बोला आकर कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है. अरे बहुत सारे पैसे कमाने से चीज़, मतलब उस टाइम पे ना, मैं समझ पाती हूँ, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो उस टाइम पे ऐसा होता है ना, सब बोलते हैं कि सब हो जाएगा, फिर कुछ और होता है. उस टाइम एक्चुअली उनको क्या फील होती है वो अभी मुझे समझ में आ रहा है. जब इतने सारे लोग आके बोल रहे हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे एक तरीका बता दो, मुझे ये करना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ये चाहिए. जब लोग आके मुझसे ऐसे बोल रहे हैं ना, मुझे ये दे दो, जैसे लग रहा है कि हमारे पास में भगवान ने कुछ छड़ी दे के रखी है, हम ऐसे ऐसे करेंगे और वो मिल जाएगा. तो अभी पता चलता है कि भगवान को कैसा लगता है जब इंसान जाके उनको ऐसे बोलते हैं कि मुझे ये दे दो दे दो दे दो. अभी मुझे ये रियलाइजेशन हो रहा है. आई वॉज जस्ट फीलिंग लाइक मैं उनको कमेंट करके, मतलब उनको चैट में वो आए थे, उनको बताऊं कि मुझे अभी समझ में आ रहा है कि कैसा लगता होगा मतलब भगवान को जब उनसे लोग ऐसे मांगते हैं, क्योंकि मुझे कितना अजीब लग रहा था कि यार. तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं आपके लिए करूँगी चीज़ें.
देखते हैं, अभी उनको लिए चीज़ें करूँगी, मेरा इंटेंशन रहेगा कि वो स्पिरिचुअल बन जाए, बट अंदर से मुझे लग रहा है कि वो उनकी जो कार्मिक साइकिल है वो बहुत ही अलग है। बट वही, कार्मिक साइकिल्स होंगे तो फिर भगवान उसको अपने तरीके से करेंगे बैलेंस। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो anything favorable for the development of Krishna consciousness should be accepted and anything unfavorable should be rejected। मतलब जो भी चीज़ आपको ईश्वर के प्रति ले जाने के लिए हेल्प करता है उसको ही लेके चले। ऐसे कहीं पे हमने पढ़ा था या देखा था कि जो आपका स्पाउस, जिससे आप शादी करना चाहते हो, जो आपको और भगवान के करीब लेके जाता है, वो आपके लिए करेक्ट पार्टनर है। जो आपको भगवान से दूर करता है वो आपके लिए गलत पार्टनर है। आप कैसे समझोगे कि वो इंसान आपके लिए अच्छे हैं या नहीं, इस तरीके से। ओके, भव। भव मीन्स बर्थ शुड बी अंडरस्टूड टू रेफर टू द बॉडी। एज फार एज द सोल इज कंसर्न देयर इज नीदर बर्थ नॉट डेथ। सोल जो है वो हमेशा रहता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हमने साइंस में पढ़ा है, तो साइंस के लैंग्वेज में ही देखे तो जो हमारा बर्थ होगा सॉरी, वो सिर्फ शरीर के साथ में आत्मा का संयोग किया जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि बर्थ और डेथ का जो साइकिल है ना वो सिर्फ शरीर से रिलेटेड है, बाकी आत्मा का कोई अलग से बर्थ डेथ नहीं होता है। वो हमने भगवत गीता के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है। Birth and death apply to one's embodiment in the material world. Fear is due to worrying about the future. A person in Krishna consciousness has no fear because by his activities he is sure to go back to the spiritual sky, back home, back to Godhead. Therefore, his future is very bright. Otherwise, others, however, do not know what is their future and they have no knowledge of what the next life holds. So, they are therefore in constant anxiety. If we want to get free from anxiety, then the best course is to understand Krishna and be situated to always in Krishna consciousness. अगर आप कृष्ण के रूप में कृष्ण को सोचे, महादेव के रूप में सोचे, अल्लाह के रूप में सोचे, जीसस के रूप में सोचे, बस ईश्वर को समझे, उस एनर्जी को आप थैंक यू करें, उस एनर्जी से आप कनेक्ट करें। ठीक है। ओके, इन दैट वे वी विल बी फ्री फ्रॉम फियर। In the Srimad Bhagavatam, it is stated, Bhayam Dvitiya Bhinivesatah Syat. Fear is caused by our absorption in the illusionary energy. जितना ज़्यादा हम illusion करते हैं, जितना ज़्यादा हम सोचते हैं, जी हमने कॉल ऑप्शन को ऑफ किया है बिकॉज हम भगवत गीता का एक श्लोक समझा रहे हैं, तो हम कॉल ऑप्शन को थोड़ा ऑफ रखे हैं आफ्टर वी फिनिश, क्योंकि बीच में से हाँ, क्योंकि कॉल्स बीच में आ जाएंगी ना तो फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैं इसको फिनिश करने के बाद ओपन कर लूँगी। ठीक है। सो फियर इज कॉज्ड बाय अब्जॉर्प्शन इन द इल्यूजनरी एनर्जी। ठीक है। बट दोज हु आर फ्री फ्रॉम इल्यूजनरी एनर्जी, दोज हु आर कॉन्फिडेंट दैट दे आर नॉट इन द मटीरियल बॉडी, that they are spiritual parts of the Supreme Personality of Godhead and who are therefore engaged in the transcendental service of the Supreme Godhead have nothing to fear. जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके मन में ना ही कोई भय रहेगा, ना ही कोई डर रहेगा, आपको डर ही नहीं लगेगा। You will be so okay with everything. Their future is very bright. This fear is condition of persons who are not in, यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस बोला गया है बिकॉज इट्स भगवत गीता। अगर आप किसी और कॉन्शियसनेस में है तो आप उसमें रह सकते हैं, नो इश्यूज। अभ्यम फियरलेसनेस इज पॉसिबल ओनली फॉर वन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो अहिंसा, नॉन वायलेंस, देखिए जो गांधी जी हमारे नॉन वायलेंस करते थे वो भगवद गीता में भी सेम चीज है। सो अहिंसा, नॉन वायलेंस मीन्स दैट वन शुड नॉट डू एनीथिंग विच विल पुट अदर्स इनटू मिजरी और कंफ्यूजन। Material activities that are promised by so many politicians, sociologists, philanthropists, etc. do not produce very good results because the politicians and the philanthropists have no transcendental vision. They do not know what is actually beneficial for human society. Ahimsa means that people should be trained in such a way that the full utilization of the human body can be achieved. ऐसे आपको अपने आप को ट्रेन करना है ताकि ह्यूमन बॉडी को आप पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाए, मिसयूज ना करे। आपके वाणी कोई शब्द ऐसे ना बोले जिससे कि किसी को हर्ट हो। आप ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आगे सामने वाले इंसान को किसी भी तरीके से हर्ट हो। आपको वो चीज़ फॉलो करना है। should be trained. Okay, the human body is meant for spiritual realization, so any movement or any commissions which do not further
that end commit violence on the human body. The human body is meant for spiritual realization. So any movement or any commissions which do not further that end commit violence on the human body. कोई लाइन यहाँ पे शायद मिसिंग है. That which furthers the future स्पिरिचुअल हैप्पीनेस. मतलब कोई भी एक्शन जो हमारे आगे के हैप्पीनेस को बाधा दे, जो आगे के हैप्पीनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करे, वो सारी चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए. जो भी सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे, जो भी सारी चीज़ें हमें ऐसा लगे कि हाँ हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हमें उन सब चीज़ों से खुद को थोड़ा इमोशनली दूर रखना चाहिए. एज पर भगवद गीता जो भी सारी चीज़ें, अहिंसा मतलब क्या, कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे सामने वाले को दर्द मिले एंड आपको भी दर्द मिले. ऐसा कोई भी काम नहीं करना है. राइट. नाउ समता, इक्विनिमिटी, refers to freedom from attachment and aversion. To be very much attached or to be very much detached is not the best. The material world should be accepted without attachment or aversion. आपको सबसे डिटैच भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अटैच भी नहीं होना है. जैसे अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटैच कर लेती अगर आप लोगों से, तो फिर आप लोगों से मिलती नहीं, बात नहीं करती. एंड बहुत ज़्यादा अटैच हो जाऊंगी तो मुझे लगेगा अरे ये व्यूअर्स मेरे रोज़ आते हैं, आज नहीं आए, ये मुझे कॉल करते हैं, आज नहीं करे. सो आई विल गेट अटैच्ड. उससे मुझे दर्द होगा. अगर मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, आप लोगों को नहीं दिखूंगी, उससे भी मुझे अकेलापन होगा. आप लोगों के सामने भी नहीं आऊँगी. दैट विल ऑल्सो क्रिएट अटैचमेंट. सो वी नीड टू क्रिएट दैट बैलेंस. बहुत अटैच भी नहीं होना है, बहुत डिटैच भी नहीं होना है. ओके. That which is favorable for prosecuting Krishna consciousness should be accepted. That which is unfavorable should be rejected. तो कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए जो चीज़ अच्छा है उसको, या फिर आप देखिए कृष्ण कॉन्शियसनेस करिए एज पर भगवद गीता, या जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, इफ़ यू आर बिलीव इन एनी अदर कॉन्शियसनेस दैट इज़ फाइन. बट आप एक भक्ति में अगर रहते हो तो वो चीज़ आपके लिए फेवरेबल होंगी. अगर आपको विच एनीथिंग जो आपको भक्ति से दूर करता है, दैट इज अनफेवरेबल फॉर यू. राइट. हाँ. दिस इज कॉल्ड समता और इक्विनिमिटी. अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस हैज नथिंग टू रिजेक्ट एंड नथिंग टू एक्सेप्ट सेव इन टर्म्स ऑफ इट्स यूजफुलनेस इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. उनको जो भक्ति में रहते हैं उनको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, उनको कुछ भी रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको कुछ भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो इतना ज़्यादा ही दे स्टे इन सच अ अलाइनमेंट कि उनके साथ जो सही होना होता है वो उनके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है, जो उनके लिए सही नहीं होता है वो ऑटोमेटिक उनके लाइफ से दूर हो जाता है. दे आर ऑलवेज इन अलाइनमेंट एंड वो वही सारी चीज़ें करते हैं जो उनको भक्ति में आगे लेके जाते हैं. Tushti, satisfaction, means that one should not be eager to gather more and more material goods by unnecessary activities. बहुत ज़्यादा ये चाहिए वो चाहिए, स्पेशली मनी या कुछ भी और. तो बहुत ज़्यादा आपको किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की अगर भूख रहेगी तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे. सो बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव एंड बी ग्रेटफुल. ग्रेटफुलनेस बोला क्यों जाता है? सो दैट यू रियलाइज कि हाँ मेरे पास इतना है एंड आप सेटिस्फाइड हो एंड आपके खुद के ही जो सेंस ऑर्गन्स है या आपका खुद का दिमाग है वो शांति में रहे एंड सुकून से आप सो सको. ये सारे प्रैक्टिसेस इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि जिसको जितना भाग्य है, कर्मा है, उस हिसाब से उतना ही मिलेगा. उसके बाद भी अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो उससे आपको खुद ही दर्द होगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट एनीथिंग. राइट. सो वन शुड बी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर इज ऑब्टेन्ड बाय द ग्रेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, गॉड्स ग्रेस. तो गॉड्स ग्रेस से जितना आपको प्राप्त होना है उतना ही प्राप्त होगा. आपके कर्म के हिसाब से ही गॉड्स की ग्रेस आती है. अपने से भगवान नहीं करते, बट हाँ बोला जाता है जो भक्ति करते हैं भगवान उनके प्रति पार्शियल तो नहीं होते, बट थोड़ा उनके प्रति एक झुकाव क्रिएट हो जाता है. सो that is called satisfaction. Tapas means austerity or penance. There are many rules and regulations in the Vedas which apply here, like rising early in the morning, taking a bath. Sometimes it is very troublesome to rise early in the morning, but whatever voluntary trouble one may suffer, it is the way called penance. Similarly, there are prescriptions for fasting on certain days of the month. One may not be inclined to practice such fasting, but because of his determination to make advancement in the science of Krishna consciousness, he should accept such bodily troubles when they are recommended. However, one should not fast unnecessarily or against Vedic injunctions. One should not fast on for some political purpose that is described in Bhagavad Gita as fasting in ignorance.
एंड एनीथिंग डन इन इग्नोरेंस और पैशन डज नॉट लीड टू स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो आप स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट करने के लिए जब फास्टिंग करते हो ना, दोज आर एक्चुअली कैलकुलेटेड इन सच अ वे कि अगर आप उस टाइम पे फास्टिंग करते हो ना तो बॉडी डिटॉक्स करने के लिए करते हैं। अभी जैसे मैं फास्टिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ, एक टाइम पे मैंने भक्ति के लिए ही काफ़ी सारे फास्टिंग में करती थी। सो लाइक बहुत ज़्यादा कर लेने के बाद में अभी मैं नहीं करती हूँ, अभी मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रहती हूँ। बट इफ़ आई डू फास्टिंग आई डू लाइक फ्रूट्स एटलीस्ट खाना, सॉरी, या फिर घी से वेजिटेबल्स बॉईल करके वैसे। सो इट्स लाइक कि आप वैसे करो जो चीज़ आपको, आपके शरीर को भी, क्योंकि फिजिकल बॉडी को भी कभी कभी होता है ना चलाना होता है, सो दैट ऑल्सो समटाइम्स यू कैन डू। बट अननेसेसरी फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए उस वजह से। सिर्फ स्पिरिचुअली खुद को एडवांसमेंट के लिए फास्टिंग करें, यही बताया जा रहा है। So everything done in the mode of goodness does advance one. However, and fasting done in terms of Vedic injunctions enriches one in spiritual knowledge. As far as charity, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी होगी ना, लाइफ अपनी आप ही सुधर जाएगी। फिर कोई किसी के पास में ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग अपने खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट हो जाओगे। As far as a charity is concerned, one should give 50% of his earnings to some good cause. So as per Bhagavad Gita, ये मैंने आज देखा, as per Bhagavad Gita, we should give 50% of our earnings to a good cause. And what is a good cause? It is that which is conducted in terms of Krishna consciousness. That is not only a good cause but the best cause, because Krishna is good, his cause is also good. Thus charity should be given to a person who is engaged in Krishna consciousness. Not necessarily, I would not say, इसको मैं बहुत ज़्यादा necessarily नहीं बोलूँगी, because this is an explanation which is given by Bhagavad Gita as it is as per ISKCON. तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने वाले लोगों को देना चाहिए, हालांकि आप सभी को दे सकते हैं, बट दिस इज जस्ट टू एनकरेज पीपल टू बी इन भक्ति। कि आप भक्ति में रहते हो तो भगवान की कृपा बरसती है, तो तब आपको चीज़ें मिलती है। तो इस कॉन्शियसनेस क्रिएट करने के लिए ये सारी बातें बोली जा रही है। बट एनीबडी इन नीड, विच आई फील एनीबडी इन नीड, यू कैन हेल्प। जब भी कोई इंसान खराब कर्म के फेज को भी जा रहा है ना, उस टाइम हमें हेल्प करना चाहिए, उस वाले सिचुएशन में, उस दौर को वो गुजर पाए आराम से। If somebody is going through a very bad karmic phase and we see the person going through, अगर वो हमारा शत्रु भी है तब भी हमें उस टाइम उसको गुजरने के लिए उसको मदद करना चाहिए। तो if it's possible we should be donating and helping anybody as per Bhagavad Gita as it is, जो ISKCON से प्रेस्क्राइब है, उसमें 50% बोला जा रहा है। और डिपेंडिंग का आप उस 50% करना है कि कितना परसेंट करना है, यू कैन डिसाइड। ठीक है, अगर आपकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे इतना पैसा भी अक्यूमुलेट करना है बिकॉज आई नीड दिस फॉर दिस रीज़न, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट जितना हो सके नीडी के लिए थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हो, थोड़ा सा ही करो, ठीक है। सो according to the Vedic literature, it is enjoined that charity should be given to the Brahmanas. This practice is still followed, although not very nicely in terms of Vedic injunction, but still the injunction is that charity should be given to the Brahmanas. Why? Because they are engaged in higher cultivation of spiritual knowledge. A Brahmana is supposed to devote his whole life to understanding a Brahman. Brahma Janatiti Brahmana. One who knows Brahman is called Brahmana. So हमें भी वैसे, because I am also a priest, मैं एक प्रोफेशनल प्रीस्ट हूँ, तो मुझे भी दान मिलते हैं। मेरे यहाँ पे जितने भी सामान मैं रखी हुई हूँ मेरे टेबल में, उसमें से कुछ कुछ दान के भी सामान हैं। सो हमें भी पूजा में हम जाते हैं, हमें भी दान में सामग्री मिलती है, और हम जिससे दान लेते हैं उसके हम कर्म फल को भी ले लेते हैं। कि दान में ली हुई चीज़ें, उसके अच्छे बुरे हर कर्म का इफेक्ट आता है। अब कितना आपके भाग्य में उसका कौन से कर्म आएगा वो तो भगवान ही जाने, वो आपके कर्म के हिसाब से आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप उसके अच्छे कर्म को अट्रैक्ट करोगे, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपने उसको बुरे कर्म को अट्रैक्ट करोगे। Thus, charity is offered to the Brahmanas because they are always engaged in higher spiritual service and have no time to earn their livelihood in the Vedic. तो उनके पास में उतना समय नहीं रहता कि वो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करके अर्न करने जाए, इसीलिए उनको दान प्राप्ति होती है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो पूजा पाठ, भगवान की चिंता, इन सब में ही टाइम लगा देते हैं। In the Vedic literature, charity is also to be awarded to the one in the renounced order of life or the सन्यासी, क्योंकि वो संन्यास लिए हैं, वो भगवान के लिए सब सैक्रिफाइस कर दिए हैं, इसीलिए उनको भी दान प्राप्त होना चाहिए।
The sannyasis beg from door to door, not for money but for missionary purposes. अच्छे काम के लिए वो मांगते हैं. द सिस्टम इज दैट, अभी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट जब भगवद गीता शुरू हुआ था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, अभी तो वैरायटी ऑफ लोग है. The system is that they go from door to awaken the householders from the slumber of ignorance, because the householders are engaged in family affairs and have forgotten the actual purpose of life, awakening their Krishna consciousness. It is the business of the sannyasis to go as beggars to the householders and encourage them to be Krishna conscious. एज इट इज सेड इन द वेदास. तो दान पुण्य कमाने के लिए भी ये चीज़ वो लोग करते हैं, प्लस जब जाते हैं तो कृष्ण भक्ति नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चैंट करते हुए जाते हैं, तो उसका भी एनर्जी होती है. सो दे सिंग द सॉन्ग एंड गो. So they go as beggars. As it is said in the Vedas, one should awaken and achieve what is due him in the human form of life. This knowledge and method is disturbed by the sannyasis. Hence, charity is to be given to the renouncer of life, to the brahmanas and similar good causes, not to any whimsical cause. ऐसे इधर उधर ना दे, ऐसे किसी को दे जो कि अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण समय ईश्वर से कनेक्ट करने पे लगा रहे हैं, वो वाली एनर्जी आपको लाके दे रहे हैं. यशस यानी कि फेम शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉर्ड चैतन्य, हु सेड दैट अ मैन इज फेमस व्हेन ही इज नोन एज अ ग्रेट डिवोटी. इसीलिए देखिएगा हमेशा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने वाले जो डिवोटीज है वो बहुत फेमस होते हैं. ठीक है, दिस इज रियल फेम. इफ वन हैज बिकम अ ग्रेट मैन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड इट इज नोन, देन ही इज ट्रूली फेमस. वन हु डज नॉट हैव सच फेम इज इनफेमस. तो जिसके पास भक्ति के कारण फेम मिला उनको रियल फेम मिला, जिनको भक्ति के कारण फेम नहीं मिला तो वो जिंदगी भर का फेम नहीं होता है. ठीक है, ऑल दीज क्वालिटीज आर मैनिफेस्टेड throughout the universe in human society and in the society of the demigods. There are many forms of humanity on the planets, on other planets, and these qualities are there. Now, for one who wants to advance in Krishna consciousness, Krishna creates all these qualities, but the people develops them himself from within. So ऐसा मान्यता है कि जैसा हमारा ये प्लैनेट है वैसे ही बहुत सारे अलग अलग और प्लैनेट्स हैं जिसमें अलग अलग लाइवलीहुड है. जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांस करना चाहते हैं या भक्ति में एडवांस करना चाहते हैं, भगवान उनके लिए वैसे सारे क्वालिटीज़ उनके अंदर डाल देते हैं. मैंने कहीं पे सुना था जय किशोरी के वीडियो से कि जब भी आपको भगवान प्यार करने लगते हैं तो उनकी कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर डालते हैं और आप उनके जैसे दिखने लगते हो. जैसे कि उनकी मित्र उदय, जो उनके मित्र थे ना भगवान के मित्र, तो वो वैसे उनके जैसा ही थोड़ा उनका सिमिलर लुक था. ठीक है, हाँ. बट द पर्सन डेवलप्स देम हिमसेल्फ फ्रॉम विद इन. तो कृष्ण और सारे वो या भगवान भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प तो करते हैं. जैसे मेरी कृपा, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, मैं ग्रेटफुल हूँ जिस वजह से कि मुझे गीता मिला दान में ताकि मैं एडवांस कर पाऊँ, मुझे माला बैग मिला ताकि मैं चैंट कर पाऊँ. अगर मैं उनको ऐसे ही अलमारी में रख देती तो ना हम बढ़ता. तो भगवान मदद करते हैं, बट द पर्सन नीड्स टू डेवलप देम द थिंग फ्रॉम विद इन. खुद ही करके उसको डेवलप करना पड़ता है. One who engages in the devotional service of the Supreme Lord develops all the good qualities as arranged by the Supreme Lord. तो जितना ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटीज़ लाना चाहिए डिवोशनल सर्विस में, जो जो चीज़ें चाहिए वो सारे आप खुद के अंदर डेवलप कर लेते हैं. Of whatever we find good or bad, the origin is Krishna. Nothing can manifest itself in the material world which is not in Krishna. तो भगवान के बिना कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है. कृष्ण बोले या जो भी नाम से पुकारे, भगवान के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है. वो सुपर वाले सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम ऑलमाइटी के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है. क्योंकि यूनिवर्स को हमने नहीं बनाया, हमारे बॉडी के कंस्ट्रक्शन को हमने नहीं किया, पेड़ के कंस्ट्रक्शन को हमने नहीं किया, कुछ भी कंस्ट्रक्शन हमने नहीं किया. ये सब किसी न किसी ने तो किया है. तो वही है भगवान, वही है उस डिवाइन एनर्जी जिनके बिना ना ही कुछ पॉसिबल है या कुछ हो सकता है. नथिंग कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द मटेरियल. अपने आप कोई चीज़ नहीं हो सकता है अगर ईश्वर ने ना चाहा. दैट इज नॉलेज. although we know that यही नॉलेज है, यही चीज़ का ज़रूरत है जानना. that although we know that things are differently situated, we should realize that everything flows from Krishna. सब अलग अलग चीज़ है बट सभी उस सोर्स डिवाइन एनर्जी से ही बनी हुई है. सब कुछ अलग है बट सब कुछ उन्हीं से है. यही तक था श्लोक नंबर 4 और 5 क्लब किया हुआ एक साथ में. और भगवद गीता चैप्टर 10 ओप्यूलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट किसी और दिन हम आगे के किसी श्लोक को ज़रूर से कवर करेंगे.
हरे कृष्णा।